तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ओह माय गॉड, मतलब 72 lakhs का फ्रॉड। और हम जैसे कई लोग हैं जिनके पैसे डूबे हैं। ओह बाप रे। बट सॉरी, मैं आप लोगों की इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। पांडे अंकल, ये क्या बोल रहे हो आप? पांडे जी, आप गोकुल नाम का केस सॉल्व करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। हम सामने से केस देकर आप मना कर रहे हैं। जो इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उसके लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। इतना टाइम हो गया सबको पुलिस स्टेशन गए हुए, पता नहीं क्या हुआ होगा। और मैं टप्पू को फोन करके पूछता हूँ कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अभी क्या हो रहा है। नहीं तुम तो फोन मत कर, डिस्टर्ब होगा। टप्पू का फोन? नहीं, पिंकू का वीडियो कॉल है। उठा। हाँ पिंकू। अरे गोगी, टप्पू कहाँ है? कब से उसे फोन करो, फोन नहीं उठा रहा है। वो टप्पू एक्चुअली में वो, अरे वो सब छोड़ना गाइस, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। मुझे ना एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बारे में पता चला है जिसमें अगर आप आपके पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं। और मैं यहाँ ना मेरे मामा के आया हूँ पुणे, तो यहाँ पर भी काफी लोगों ने उस ग्रुप में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। तो गाइस, क्यों ना हम भी एक काम करें, हम भी हमारी पॉकेट मनी उस ग्रुप में इन्वेस्ट करें तो हमारे भी पैसे डबल हो जाएंगे ना। एक मिनट। इस ग्रुप का नाम पैसों की बारिश ग्रुप तो नहीं है? नहीं, ये नाम नहीं है। अच्छा ये बता, उस इन्वेस्टमेंट ग्रुप में इन्वेस्ट करने पे सबको रोज के 2-3% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। हाँ, इतना ही रिटर्न मिल रहा है। और उस ग्रुप में देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे। हाँ, है ना। और वो लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट की गारंटी भी ले रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये सब तुम लोगों को कैसे पता? ओए पिंकू, जिसे तू गुड न्यूज समझ रहा है वो गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज है। फ्रॉड है वो ग्रुप। क्या? हाँ, कुछ दिन पहले ऐसे ही किसी ग्रुप में मेहता अंकल को भी ऐड किया गया था। उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, उनके पीछे पीछे बाकी सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया। आपने इस पे इन्वेस्ट किया है? मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे उस पर 200 रुपए का मुनाफा मिला। ओ मेहता साहब, वो पैसे की बारिश वाले ग्रुप में ना मेनू तो ऐड कर लो। मुझे भी। हाँ, मुझे भी ऐड कर दो। मेहता साहब, हमको भी ऐड करना। ये देखो 10,000 इन्वेस्ट कर दिए। क्या? और सबको बढ़िया रिटर्न्स भी मिलने लगे। हमने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, उसके ऊपर हमें 300 रुपए का रिटर्न मिला है। 300 रुपए। इसमें इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं तो कहता हूँ और इन्वेस्ट कर दो। और फिर वो ग्रुप वालों ने बोला कि एक बम्पर मुनाफा फंड आया है जिसमें 1 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। हमारे इस बम्पर मुनाफा फंड मीटिंग में स्वागत है। थैंक यू। जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करने में देरी मत कीजिए। Your time starts now. This website is not found. जरा इंटरनेट चेक करो। देखो ना, मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप गायब हो गया। मेहता अंकल, मैं आपको यही बताने के लिए आ रहा था, पापा के मोबाइल से भी ग्रुप गायब हो गया है। हमारे साथ भी यही हुआ है। और यहाँ सोसाइटी में सबको बहुत सदमा लगा है। ओह नो, इसी की रिपोर्ट लिखाने के लिए सब लोग पुलिस स्टेशन गए। टप्पू भी साथ में गया है। हाँ। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी यार, मैं यहाँ पुणे आया हूँ, अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं वहाँ जरूर आता। पिंकू तू ये सब छोड़, तू सबसे पहले तेरे मामा और उनके आसपास के लोगों को बोल कि वो ग्रुप से पैसे निकाल ले। हाँ पिंकू, वरना वो पैसे डूब जाएंगे। हाँ, मैं अभी यहाँ पर सारे लोगों को और मेरे मामा को भी इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। ये डिजिटल क्राइम वाले अलग अलग ग्रुप बना के सब जगह फैले हुए। आजकल ये डिजिटल क्राइम बहुत बढ़ गया है। हाँ, भगवान करे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कोई रास्ता निकाले और हमारे पैसे वापस आ जाए। आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है कि रात के 9 बजे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और उन लोगों ने आपसे कहा कि सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी और फिर 12 घंटे में उन्होंने सारा मामला रफा दफा कर दिया। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? देखिए, हम लोगों ने आपकी डिटेल्स ले ली है। जैसे ही पैसों की बारिश वाले ग्रुप का पता चलेगा हम आपको तुरंत बता देंगे। प्लीज भगा जरा। हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इट्स आवर ड्यूटी। रोहित,
इन गोकुलधाम वालों के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। ये लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, पर हैं बहुत भोले। सर ऐसे केसेस में अक्सर भोले लोग ही फंसते हैं। स्कैम में काफी टाइम हो गया सर, मुझे नहीं लगता कि हम उन स्कैमस्टर को पकड़ पाएंगे। ट्राई करना। हाँ सर, हमारी टीम लगी हुई। थैंक यू। ठीक है सर। ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? साइबर क्राइम ऑफिस में बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ मेहता साहब? क्या हुआ? क्या बोला? पैसों का क्या हुआ? तारक आप चुप क्यों है? बताइए ना, हुआ क्या है? क्या हुआ यार? क्या हुआ? क्या हुआ? बताना। बताओ ना हंस, क्या हुआ? बोलनी। वो हमारे पैसे वापस मिलेंगे ना? अब बोला ना। हमारा सारा पैसा डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया। सत्यानाश। लेकिन पैसे जहाँ पे डूबे हैं वहाँ से किसी को बोल के निकाल नहीं सकते। लगता है पैसे डूबने के कारण बावरी का मानसिक संतुलन हिल गया है। मुझे अगर तैरना आता ना तो मैं पैसे डूबने ही नहीं देती। बावरी जी प्लीज। सॉरी, वो क्या है, माहौल थोड़ा सीरियस है ना, इसलिए मैं सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मत कर बेटा, मत कर। बावरी जी प्लीज। तारक प्लीज बताइए। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और हम बुरी तरह से बेवकूफ बने। साइबर फ्रॉड की दुनिया में बैठी एक बहुत बड़ी मकड़ी ने हमें उसके जाल में फंसा लिया है। म्हणजे हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। जिसने हमें फंसाया है उसे सजा नहीं मिलेगी। अंजलि, सजा तो तब मिलेगी ना जब उसके बारे में कुछ पता होगा। कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पर साइबर क्राइम वालों ने क्या कहा? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये सब फेक है। क्या? डिजिटल डकैतों ने आपके पैसे लूट लिए। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? अरे नहीं, कुछ केसेस में पैसे मिल भी जाते हैं। मतलब हमारे पैसे मिल जाएंगे ना? देखिए मुश्किल है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा। और वो जिस लड़की से हम लोग बात करते थे, माया, वो लड़की रियल नहीं था, एआई से बना हुआ था। What? देवो, म्हणजे हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे गए। नहीं, साइबर क्राइम वालों ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पैसे मिल जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि पैसे ना भी मिले। पर हमारे पैसे उनके जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, उस अकाउंट की जानकारी लेके हम उनको पकड़ सकते हैं ना? नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं, हमारे पैसे उनके बैंक अकाउंट में ही होंगे ना। मुश्किल है भागा, क्योंकि जिसने हमारे साथ ये क्राइम किया है ना, उसने अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए होंगे और अपना अकाउंट बंद कर दिया होगा। या तो हमारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। अभी हमारा पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अरे लेकिन इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गई होगी? अरे रोशन डार्लिंग, और ये धोखेबाज लोग बड़े तेज होते हैं। वो मिनटों में पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं।
वो बैंक तो छठो, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले गए होंगे। सही बात है। देश के बाहर कोई लोग लोकायत। हो सकता है अभी तक तो हमारे पैसे विदेश पहुंच गए हो। भगवान, यहाँ हम विदेश जाने का सपना देख रहे थे और हमारे पैसे विदेश जा रहे हैं। काश हम सादा रिटर्न्स की लालच में फंसते ही नहीं। मैं तो आप लोगों की वजह से फंस गई ना। हमारी वजह से? नाहीतर काय? आप लोगों के ऊपर भरोसा करके मैंने उस ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो अच्छी सोसाइटी है, एकदम समझदार लोग होंगे, सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो मैंने भी किया पैसे इन्वेस्ट। अब मैं क्या करूं? नहीं, हम लोग नहीं फंसते। अगर मेहता साहब ने हमको विश्वास नहीं दिलाया होता तो। अरे ये स्कीम किसी और ने बताई होती ना तो हम कभी नहीं मानते। ये तो मेहता साहब ने विश्वास दिलाया और हम लोगों ने पैसे डाल दिए। सही बात है, हम मेहता साहब को बहुत होशियार मानते हैं। उन्हें देश विदेश की सब खबर रहती है। मेहता साहब ने पैसे लगाए तो हमने भी पैसे लगाए हैं। मैंने तो हमारी सोनू के लिए जो गहने बनाए थे शादी के लिए, वो गिर रख के पैसे इन्वेस्ट किए इनके कहने पे। और मैंने तो पर्सनल लोन लेके डाले स्कीम में पैसे। मेहता साहब, आपने तो बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब मेरी अम्मी नए घर में नहीं जा पाएगी, पुराने घर की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। हमारा फिक्स डिपॉजिट, हमारा म्यूचुअल फंड, इतने सालों का सेविंग, ये सोचकर इस स्कीम में लगाया था कि दूसरा हॉलिडे होम खरीदेंगे। लेकिन और अब हमारा वो सपना सपना ही रह गया। गोली के फ्यूचर के लिए जमा किए हुए सारे पैसे गए। मैंने भी सोचा था 1 साल के बाद बावरी जी के साथ धूमधाम से शादी करूंगा। अब पता नहीं कैसे हो पाएगी। और मैंने और नट्टू काका ने तो हमारे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब उनसे क्या कहेंगे? आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट दैट थिंग। मेरे पापा भी सब काम के लिए मेहता अंकल को ही पूछते हैं। आपकी बात मानकर उन्होंने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। सेठ जी के लिए मेहता साहब की बात पत्थर की लकीर है। हाँ, लेकिन नट्टू काका अब वही पत्थर पहाड़ बन के हमारे सर पे गिरा है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वाह, चिंता मत करो। कैसा रास्ता निकलेगा बोलो? हाँ? पता नहीं अब कितने किलो सब्जी बेच के वो 5 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे मुझे। ब्याज पे लिए थे वो पैसे मैंने। आपका क्या है? आपकी तो फिक्स नौकरी है ना, आप तो सब कमा लेंगे। भाई क्या करेगी? ये बम्पर वाली ऑफर में फंस के मैं बम्पर कंगाल हो गई। बेचारी पुनीता। सुनीता। सुनीता, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम सबके भी तो पैसे डूबे हैं ना। अंजलि भाभी, माफ करो,
लेकिन मेहता साहब ने अच्छा नहीं किया। सुनीता, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि आप भी पैसे इन्वेस्ट कीजिए। मेहता साहब, माना कि आपने हमको नहीं बोला था, लेकिन एक बार आपको चेक तो कर लेना था। नहीं तक है, आपने सारी चीजें अगर डिटेल में चेक कर ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। सही बात है। आज पहली बार मेहता साहब के भरोसे ने हमें डुबा दिया। मेहता साहब, आपकी वजह से हम लोग इस मुसीबत में फंसे हैं। अभी आप ही को हम सबको इस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। आप हमेशा जेठालाल का हेल्प करता है, उसका फायर ब्रिगेड बनता है, उसको मुसीबत से बचाता है। अभी उसके साथ साथ हम सब लोग भी इस मुसीबत में हैं, तो हम सबको भी इस मुसीबत से निकालो। हाँ। मेहता साहब, अब कुछ भी कीजिए और हमारे पैसे वापस आ जाए ना, ऐसा कुछ कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने आप सबको पैसों की बारिश ग्रुप के बारे में बताया, और मेरी वजह से आप लोगों ने लालच में आकर उस ग्रुप में इन्वेस्ट किया। ओए यार, पैसे तो डबल हुए नहीं और वो फ्रॉड करने वाला लखपति हो गया। लखपति नहीं, अभी तक तो वो करोड़पति बन गया होगा। हाँ, और हम रोडपति हो गए। और हमारे जैसे कितने लोगों को फंसाया होगा उसने। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आप सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा, सबके पैसे लौटा, सबके पैसे लौटा, सबके पैसे लौटा। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? हम इतने पैसे कैसे लौटाएंगे? कुछ भी करूंगा अंजलि, बॉस से लोन लूंगा, डबल शिफ्ट करूंगा, 2-2 नौकरियां करूंगा, लेकिन आप सबके पैसे लौटा दूंगा। मेहता साहब, ये रिंगटोन बदलो अभी। और ये रिंगटोन सुन के अभी तो मेरा दिमाग घूम जाता है, गुस्सा आता है। हाँ। बॉस का फोन है। तो उठा, फोन उठा और स्पीकर पे रखना। जी जी बॉस। बहुत ज्यादा हंस क्यों रहे? लगता है बॉस को उनका पैसा मिल गया है। हाँ? क्या हुआ बॉस? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू बॉस। ऐसे वक्त पे आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं का मतलब ये है कि मैं तुझे गोद नहीं लेने वाला हूं, क्या मैं तुझे हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रखने वाला हूं। छोड़ूंगा नहीं का मतलब यह है कि मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मैं तेरे भरोसे पे आके मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लाखों रुपया लगा दिया, एक झटके में सबका सब गायब। सर प्लीज गुस्सा मत होइए, हम लोग पुलिस और साइबर क्राइम को मिलके आए हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबका पैसा हमें मिल जाए। अरे मैटे सपने देखना बंद कर और रियलिटी में आ। रियलिटी में मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है, हर जगह से पूछताछ कर ली है। एक नया पैसा, एक फूटी कोरी तक वापस नहीं आने वाली है। बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। नहीं मैटे तू कुछ मत कर, तू कुछ भी मत कर। तू कुछ भी करता है ना तो मेरे दिल में, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। जरा तू कुछ मत कर, क्योंकि जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। क्या कर दिया है बॉस? यू आर फायर्ड।
ये क्या हो गया? पैसे भी गए और नौकरी भी चली गई। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेहता साहब और गोकुल धाम वासी इतने समझदार हैं, तो फंस कैसे गए? तो जवाब है लालच। जी हाँ, लालच का लड्डू इतना आकर्षक होता है कि आप तो उसे खाने से रोक नहीं पाते, लेकिन लड्डू खाने के बाद आपको पता चलता है कि लड्डू तो लोहे का था और सारे दांत टूट गए। अभी हम गोकुल धाम वालों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। अरे हम क्या, बड़े बड़े होशियार लोगों के साथ ऐसा होता है। पैसे को डबल करने की लालच में हमने अपनी मेहनत के सारे पैसे लगा दिए और डिजिटल डकैत हमारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। सारे गोकुल धाम वासी मुझे होशियार मानते थे और मुझे इन्वेस्ट करता देख उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी गोकुल धाम वासियों को लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं और मैं सबके पैसे वापस लौटा दूं। लेकिन मैं पैसे वापस कैसे लौटाऊंगा, क्योंकि मेरी नौकरी तो चली गई है ना। सवाल यह है कि मैं क्या करूंगा और गोकुल धाम वासी क्या करेंगे। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल के एपिसोड में, तो देखना न भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जब तक मैं आप लोगों के पैसे नहीं लौटा देता, तब तक मुझे रातों को नींद नहीं आएगी। मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। इसलिए आप सबके पैसे लौटाने के लिए मैं मेरा ये घर बेच दूंगा।